जय हिंद दोस्तों। मैं हुक्म धारावत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं भारत का परिचय। इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे देश का नामकरण कैसे हुआ। नामकरण के अंदर सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है भारत, कि हमारे देश का नाम भारत देश कैसे पड़ा। तो भारत जो नाम है वो पड़ा है भरत नाम के राजा के आधार पर। हमारे देश के अंदर भरत नाम का एक राजा हुआ था और माना जाता है कि उस भरत नाम के राजा के आधार पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अब ये जो कहानी है ये ऋग्वेद के समय की है। जिस समय ऋग्वेद लिखा गया तो ऋग्वेदिक काल के समय एक पुराण लिखी गई। उस पुराण का नाम था वायु पुराण। ऋग्वेदिक काल में एक पुराण लिखी गई। उस पुराण का नाम था वायु पुराण। और इस वायु पुराण के अंदर एक कहानी है राजा दुष्यंत और शकुंतला की। दुष्यंत नाम का राजा और शकुंतला। ऋग्वेदिक काल के समय एक पुराण लिखी गई। उस पुराण का नाम था वायु पुराण। और उस वायु पुराण के अंदर एक कहानी है राजा दुष्यंत और शकुंतला की। और इस कहानी के अंदर बताया गया है कि राजा दुष्यंत और शकुंतला है उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उस पुत्र का नाम था भरत। और ये भरत भारत के ऊपर शासन करता है और इसी भरत नाम के राजा से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। अगर ये प्रश्न आता है कि भारत या भरत शब्द का सबसे पहले उल्लेख किस में मिलता है? वायु पुराण में। भरत या भारत शब्द का सबसे पहले उल्लेख वायु पुराण में मिलता है। और ये वायु पुराण ऋग्वेदिक काल है उसमें ये लिखी गई थी। तो ये तो हो गया भारत नाम कैसे पड़ा वो। अब हम दूसरा नाम देखेंगे कि हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा। तो आप सभी को पता है कि यूरोप महाद्वीप के अंदर एक प्राचीन देश हुआ करता था जिसका नाम है यूनान। और वो यूनान आज अलग अलग देशों में बट गया है, परंतु उस देश का आज भी एक हिस्सा जिसे हम ग्रीस कहते हैं। तो प्राचीन समय का यूनान देश जिसको आज हम ग्रीस देश के नाम से जानते हैं। तो ग्रीस के लोग या उस समय कहे तो यूनान के जो यूनानी लोग थे वो जब भारत आते थे तो यूरोप महाद्वीप से यूनानी जो लोग हैं यूरोप महाद्वीप से यूनानी जो लोग हैं, यूनान से आने वाले यूनानी जो लोग हैं या फिर उसको ग्रीक लोग भी कह सकते हैं, वो भारत आते थे। तो भारत आते थे उस समय उनको एक नदी पार करनी पड़ती थी। यहां से ये जो आप नदी देख रहे हो आसमानी कलर में, तो यूनानी लोग या ग्रीक लोग जब भारत आते थे तो उनको भारत में आने के लिए एक नदी पार करनी पड़ती थी और उस नदी को सिंधु नदी कहते हैं। अब ये यूनानी लोग सिंधु नदी को उन्होंने नाम दे दिया इंडस। यूनानी लोगों ने जब ये भारत आते थे तो भारत आने के लिए उनको सिंधु नदी पार करनी पड़ती थी और सिंधु नदी को पार करके ये भारत आते थे। अब ये जो सिंधु नदी है उन्होंने उनको नाम दे दिया इंडस। और इसी इंडस से हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा है। तो जो इंडिया नाम है वो दिया है यूनानियों ने।
तो हमारे देश का नाम जो इंडिया पड़ा है वो इंडिया नाम किसने दिया है? यूनानियों ने, जो यूरोप से आए थे, यूरोप के देश यूनान से, जिसको आज हम ग्रीस कहते हैं, वहाँ से आए थे। और उन्होंने सिंधु नदी को इंडस कहा और इसी इंडस शब्द से हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा है। तो ये दो नाम हो गए, भारत और इंडिया। अब तीसरा नाम है हिंदुस्तान। तो तीसरा और चौथा जो आपको नाम दिख रहा है, हिंदुस्तान और आर्यवर्त, ये दोनों नाम दिए थे ईरानियों ने। ये भारत देश है अभी वर्तमान में, ये भारत देश, इसके पास में पाकिस्तान है, इसके ऊपर अफगानिस्तान है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इस साइड में ईरान देश है। और ईरान देश को पहले फारस कहते थे। तो आज ईरान कहते हैं, पहले इसको फारस कहते थे। तो जो ईरानी लोग हैं, ईरान से आने वाले जो लोग हैं, उन्होंने हमारे देश के दो नाम रखे, एक हिंदुस्तान और एक आर्यवर्त। अब यहां पर ये पहला नाम देखेंगे कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा। तो हिंदुस्तान का जब हम देखते हैं तो जैसे यूनानी लोग भारत आते थे सिंधु नदी पार करके, ऐसे ही ये ईरानी लोग या ये फारस के जो लोग हैं वो भी भारत आने के लिए उनको सिंधु नदी पार करनी पड़ती थी। अब ये जो ईरानी लोग हैं, इनका जो उच्चारण है, ये स शब्द जो होता है, स शब्द का ये उच्चारण जो है, स अक्षर का उच्चारण है, वो ह से करते थे। ये जो ईरानी लोग जो सिंधु नदी पार करके भारत आए थे, ये ईरानी लोग स जो अक्षर है उसका उच्चारण ह करते थे। इसलिए जब ये सिंधु नदी को पार करके आते थे तो उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा। सिंधु नदी को उन्होंने क्या नाम दे दिया? हिंदू नदी। और सिंधु या हिंदू नदी के इस साइड वाला जो भाग था उसको उन्होंने कहा हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान जो ये नाम है ये रखा था ईरानियों ने। हिंदुस्तान नाम, अगर प्रश्न आता है कि हिंदुस्तान नाम किसने रखा भारत का, तो ईरानियों ने रखा। ये ईरानी लोग जब भारत आते थे तो उनको सिंधु नदी पार करनी पड़ती थी, और ये जब अक्सर उच्चारण करते थे तो स शब्द का उच्चारण ह से करते थे, ये ह बोलते थे। तो सिंधु को उन्होंने हिंदू नदी कहा, और हिंदू नदी के इस साइड वाला भाग उनको उसको उन्होंने हिंदुस्तान कहा। अब जो ये आर्यवर्त है, ये नाम भी ईरानियों ने दिया है। आर्यवर्त नाम भी ईरानियों के द्वारा दिया गया है। अब ये आर्यवर्त जो नाम है ये आर्यों के आधार पर रखा गया है। आर्यवर्त नाम आर्यों के आधार पर रखा गया है, और ये नाम देने वाले भी कौन थे? ईरानी। अब हुआ क्यों कि अगर सही से समझे तो आर्य जो थे वो मूल रूप से कहाँ के थे? ईरान के थे, भारत के नहीं थे। आर्य है वो मूल रूप से ईरान के थे, और ईरान से ही आर्य आए थे भारत। और आर्यों का जो निवास स्थान था भारत, उसके आधार पर भारत को आर्यवर्त भी कहा जाता है। आर्य प्रॉपर रहने वाले कहाँ के थे? ईरान के थे। इसलिए ईरान को आज भी आर्यों का देश कहा जाता है। और ईरान से आर्य आए भारत, और भारत में रहने लगे, तो आर्यों के आधार पर भारत का नाम पड़ गया आर्यवर्त। अब यहां पर भारतीय संविधान के अंदर भारत के दो नाम चलते हैं। भारतीय संविधान के अंदर एक तो नाम चलता है भारत, और दूसरा नाम चलता है इंडिया। तो भारतीय संविधान के अंदर हमारे देश के दो नाम हैं, संवैधानिक दो नाम हैं, भारत और इंडिया।
इन दोनों नामों का उल्लेख हमें मिलता है अनुच्छेद 1 के अंदर। तो अगर प्रश्न आता है कि भारत देश या हमारे देश के संवैधानिक नाम या हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है, तो हमारे भारत के संविधान के अंदर हमारे देश के दो नामों का उल्लेख है, एक भारत और दूसरा इंडिया। ये दोनों नाम हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 के अंदर आपको मिलेंगे। अब प्राचीन ग्रंथों में हमारे देश को किस किस नामों से पुकारा गया है, तो प्राचीन ग्रंथों के अंदर हमारे देश के नाम मिलते हैं। एक नाम मिलता है हिमवर्ष, प्राचीन ग्रंथों, भारत के जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं या आसपास वाले देशों के अंदर जितने भी प्राचीन ग्रंथ जो मिले हैं, उसमें हमारे देश के लिए जो नाम प्रयुक्त हुआ है वो एक तो हिमवर्ष, दूसरा इसके अलावा नाम है जम्बूवर्ष, जम्बूवर्ष, हिमवर्ष, जम्बूवर्ष। एक और नाम मिलता है अजनाभ वर्ष। ये सब नाम प्राचीन ग्रंथों के अंदर मिलते हैं। हिमवर्ष, जम्बूवर्ष, अजनाभ वर्ष, नाभि वर्ष। नाभि वर्ष भी हमारे देश का नाम है, ये भी अलग अलग प्राचीन ग्रंथों के अंदर मिलता है। इसके अलावा जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, तो प्राचीन ग्रंथों के अंदर हमारे देश के लिए हिमवर्ष भी हमारे देश को बोला गया है, जम्बूवर्ष भी नाम मिलता है हमारे देश का, अजनाभ वर्ष भी नाम मिलता है, नाभि वर्ष भी नाम मिलता है, जम्बूद्वीप भी नाम मिलता है। इसके अलावा भारतवर्ष भी नाम मिलता है। तो ये जो आज हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर हमने देखा कि हमारे देश के कितने नाम हैं और किन किन नामों से हमारे देश को जाना जाता है और इन नामों को रखा किसने है और किस आधार पर रखा गया है। तो यहाँ पर हमने यहाँ से लगा के ये सब नाम हमने देख लिए हैं। भारत नाम भरत नाम के राजा के आधार पर, जो दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था, वायु पुराण के अंदर कहानी है और ये ऋग्वेदिक समय में लिखी गई थी। इंडिया नाम यूनानियों ने दिया, हिंदुस्तान और आर्यवर्त नाम ईरानियों ने दिया। भारतीय संविधान में दो नाम चलते हैं, भारत और इंडिया। प्राचीन ग्रंथों में ये सब नाम मिलते हैं। अब अगर एक प्रश्न आ जाए कि सिंधु नदी के आधार पर हमारे देश के कितने नाम पड़े हैं या सिंधु नदी के आधार पर हमारे देश के कितने नाम रखे गए हैं, तो सिंधु नदी या सिंधु नदी को बोलने में भले ही उच्चारण में गलती हो दूसरे लोगों से, उसके आधार पर हमारे दो नाम पड़े हैं। एक तो इंडिया, जो यूनानी लोग हैं वो सिंधु नदी को इंडस कहते थे और इंडस से इंडिया पड़ा, तो एक तो ये सिंधु नदी के आधार पर इंडिया पड़ा और दूसरा नाम पड़ा है हिंदुस्तान। जो ईरानी लोग हैं वो सिंधु नदी को हिंदू कहते थे और हिंदू से ही बना हिंदुस्तान। तो ये आज हमारा टॉपिक था। अगर ये आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि अब 5-6 दिनों से मैं थोड़ा बीमार था, उस कारण वीडियो नहीं बना पाया था। तो अभी है कंटिन्यू आपको डेली के या एक दिन छोड़ के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।